नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया इस बुक का सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का 5वां मॉडल पेपर देखेंगे, जो यूपीपीसीएस एग्जाम हो गया, बीपीएससी, आरओ, बीडीओ एग्जाम और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपका मृत घाटी जो है अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। डेथ घाटी या डेथ वैली या मृत घाटी, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया यहाँ पे कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में यह पाई जाती है। और दूसरा दिया गया कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। नहीं, यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा जो नदी के किनारे जो मृदा होती है, जलोढ़ मृदा निक्षेपित होती है, उन्हें हम खादर कहते हैं, बांगर नहीं कहा जाता है। तो दूसरा यहाँ पे गलत है, पहला तो सही है। तीसरा है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है, तो पोटास की मात्रा इनमें अधिक पाई जाती है, इसलिए उपजाऊ होती है ये। तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो पहला तीसरा जिस विकल्प में होगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है? तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यूरेनियम के भंडार में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष स्थान पे है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। और निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दिया गया 10 डिग्री चैनल ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच है, सही है। डोबर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, तो बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को यह जोड़ता है, डेविस जल संधि, ना कि प्रशांत महासागर को। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। डेविस जल संधि किन को जोड़ता है? तो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, प्रशांत महासागर को ये नहीं जोड़ता है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ओलिव रिडले कछुआ जो है भीतर कनिका जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और ओलिव रिडले कछुआ ये आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो यहाँ पे CFC गैस होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस द्वारा सर्वाधिक नुकसान ओजोन परत को पहुंचाया जाता है। और ओजोन परत पूछा जाता है किस मंडल में ये पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, और समताप मंडल को अंग्रेजी में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो A.G. टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन सी हैं?
तो पहला है नर्मदा, दूसरा है माही, तीसरा है ताप्ती, चौथा है महानदी। तो कोड से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो नर्मदा, ताप्ती और माही ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो कि ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। महानदी ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम की तरफ बहने वाली अन्य नदियों में आपका नर्मदा हो गया, माही, ताप्ती, साबरमती है, लूनी नदी है। तो ये नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं और नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीनीकरण। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहाँ पे अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक इनमें ग्रेफाइट होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सल्फर, कॉपर और हीरा ये विद्युत के जो है कुचालक हैं। रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो रबर जो है ये आपका आइसोप्रीन जो है का बहुलक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो ये समतल व उत्तल दर्पण होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? पहला है रवाकरण, दूसरा है आसवन, तीसरा है निस्यंदन, चौथा है ऊर्ध्वपातन। तो कोड से आपको बताना है। तो आपका इसमें पूछा है मिश्रण का पृथक्करण, इसमें आपका चारों ही सही है, डी ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, रिलैक्सिन, और तो आपका तीनों यहाँ पे जो है ये मादा जनन अंग से ये हार्मोन का स्राव होता है तीनों। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला है आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है विटामिन और दूसरी तरफ दिया गया है उनका प्रभाव दिया गया है। तो टोकोफेरॉल से जो है प्रभाव होता है जनन क्षमता की कमी, यहाँ पे ए का हो जाएगा तीसरा। फिर है नेफ्थोक्विनोन, तो नेफ्थोक्विनोन हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, तो जो कि विटामिन के भी इसे कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। फिर आपका थायमिन को विटामिन बी बोला जाता है, तो बेरी है ये, सी का हो जाएगा दूसरा। फिर है साइनोकोबालामिन जो कि तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी से ये संबंधित है, डी का हो जाएगा चौथा। तो 3 1 2 4 यानी कि विकल्प बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कूटपाद के द्वारा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक इसमें होगा जूल, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग 9 बी में या 9 ख में। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। दूसरा दिया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है 5 प्रकार के ही रिट जारी करते हैं, इसमें 6 प्रकार दिया गया है, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा
दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, बिल्कुल सही है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तो केवल 2 यहाँ पे सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में पहला जो दिया गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, पहला सही है। दूसरा कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का इन्होंने सुझाव दिया था, ये भी सही है। इन्होंने 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। तो और ये आपका आर्टिकल जो है 51A में है और भाग 4A में है आपका मूल कर्तव्य। तो उसके बाद दूसरा भी यहाँ पे सही है। तीसरा है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, तो ये भी आपका सही है। 10 बाद में आपका एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, तो तीसरा भी यहाँ पे सही है। चौथा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, नहीं, अभी कितने हैं, तो 11 ही मौलिक कर्तव्य हैं, तो चौथा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा केवल सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतिम जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का ये आपका जोड़ा गया था। और ये आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद पूछा है 51A में है और भाग पूछा जाएगा तो भाग 4A में है। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, बिल्कुल सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तो प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू किया गया था वो इसी अधिनियम के तहत किया गया, दूसरा भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, तो तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया है। तो ये सौंपा गया है डॉक्टर जॉन मथाई को, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा कि अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि या संस्कृति का संरक्षण ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है कौन सा। तो इसमें आपका अवध जो है शामिल नहीं है। अवध को जो है 1856 ईस्वी में अंग्रेजी शासन में मिलाया गया था। सतारा जो है ये सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में जो है विलय हुआ था और ये व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत किया गया था 1848 ईस्वी में इसे विलय। बघाट जो है तो बघाट को 1850 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ही मिलाया गया था। झांसी को भी जो है 1853 ईस्वी में इसी सिद्धांत के तहत मिलाया गया था, लेकिन अवध को सबसे अंतिम में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, तो इस नीति के तहत नहीं इसे मिलाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये अधिनियम 1930 में पारित किया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए। यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो NG रंगा के द्वारा किया गया था, बी विकल्प सही हो जाएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किन के द्वारा किया जाता था। तो यह पत्र जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका संपादन किया जाता था, इंडियन मिरर का, सी ऑप्शन सही होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था।
तो यह 1909 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन की गई थी, बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। दूसरा है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, बिल्कुल सही है। सी है कि इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। इसी घटना के बाद से गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, तीसरा भी सही है। चौथा, इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये गलत है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग चंपारण में ही किया गया था 1917 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो चांदी हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष जो था इसने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, डी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को जो है भेजा था, सी ऑप्शन सही होगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी या किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी की ये पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो इनमें आप देख सकते हैं लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो का जो शासनकाल था ये 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से लेकर के 1848 तक इसका शासनकाल था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से लेकर के 1905 तक इसका शासनकाल रहा। और इरविन का जो शासनकाल था ये 1926 से 1931 तक था। सबसे तो लंबा जो कार्यकाल रहा वो लिनलिथगो का था, सी विकल्प यहाँ सही है। फिर एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो इस शाखा के अंतर्गत जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो जीएनपी में विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है और निजी प्रेषण इसमें शामिल होता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति और बाह्य अनुदान इनमें शामिल होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? तो यह ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है, यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इनमें आप देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक के द्वारा ही जारी होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जारी होता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होता है, यानी कि विश्व आर्थिक
मंच के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1982 में, 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न यह कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो यह रिपोर्ट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों, ये था आपका GS का 5वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 4 मॉडल पेपर जो है अपलोड किए गए हैं। तो आपके सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें GS पूछे जाते हैं, चाहे आपका UP PCS हो, BPSC एग्ज़ाम हो, BDO हो, BEO हो, RO, इन सभी के लिए ये आपका GS का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।